नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मिस्टर फार्मेसी दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीटी का इंजेक्शन, जिसे हम बोल देते हैं टेटनिस का इंजेक्शन, टेटनिस वैक्सीन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके आपको साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसके कॉन्ट्राइंडिकेट बताएंगे। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीटी यानी टेटनिस की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये एक वैक्सीन होती है और दोस्तों जिसको फ्रिज में रखना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वैक्सीन अगर हम फ्रिज से बाहर रखेंगे, क्योंकि आजकल कुछ मेडिकल जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो आजकल इसे फ्रिज से बाहर भी रखता है एम्पुल को, लेकिन इसे जो रखना होता है सिर्फ इसे ठंड में फ्रिज में ही रखना होता है। अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 1 महीने में 2 महीने में ख़राब हो जाता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो फटने लगते हैं, तो ये वैक्सीन बेकार हो जाती है। क्योंकि ये दोस्तों एक वैक्सीन है तो इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये एम्पुल में आपको मिल जाता है और बॉयल में भी आपको अवेलेबल हो जाता है 5 ml की। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो तकरीबन जो ये एम्पुल होता है ये आपको मार्केट में 10 रुपये का मिल जाता है। और दोस्तों जो बॉयल होती है वो आपको लगभग 35 रुपये की हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, और ये जेनिक में और इथिकल में आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टीटी ये टेटनिस की जो वैक्सीन है, इसका जो सॉल्ट दोस्तों इसमें, तो इसका सॉल्ट ये टेटनिस वैक्सीन ही है दोस्तों। इसको टेटनिस वैक्सीन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका जो ये टेटनिस वैक्सीन है इसका यूज़ कब लिया जाता है। तो दोस्तों इसका यूज़ तब लिया जाता है कि तब जैसे मान लीजिए आपकी कोई सर्जरी हुई हो तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या आपके कहीं चोट लगी हो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या आपके कहीं जंक वाला लोहा जैसे बोल देते हैं वो लगाओ तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि कहीं भी आपका घाव हुआ हो किसी चीज़ से लगा हो तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो टेटनिस की वैक्सीन है, जो हमारा ये ब्लड होता है इसकी इसे टेटनिस बोल देते हैं कि सेप्टिक फैल रहा है, तो वो सेप्टिक को बनने से ये रोकता है। यानी सेप्टिक यानी ब्लड की मवाद हमारी वो बनाने लगता है, ब्लड हमारा बेकार होने लगता है, जो सेल्स होते हैं उसके वो मरने लगते हैं, तो उससे मवाद बनने लगती है। तो दोस्तों ये उस चीज़ को रोकता है, सेप्टिक बनने से ये टेटनिस की वैक्सीन ये रोकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको टेटनिस की वैक्सीन को लगवाना कब होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदर काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो चोट के अलावा इन कुत्ते के काटने पे, बंदर के काटने पे भी इसको ज़रूर लगवाएं, या कोई और जानवर इसे काटता है तो आप इस टेटनिस की वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेटनिस की वैक्सीन की जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अपने डॉक्टर से अगर आपको टेटनिस वैक्सीन से एलर्जी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एलर्जी नहीं होती, तो इसे आप ज़ोर से लगवाएं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ टेटनिस की वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि टेटनिस की वैक्सीन की इसकी डोजेज क्या होती है, इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे जो लगाना होता है 0.5 ml इसे लगाना होता है व्यक्ति के, हर प्रत्येक व्यक्ति के 0.5 ml इसको लगाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे 6 मंथ में एक बार इसे लगवा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका एक बार लगवाने के बाद 6 महीने तक इसका असर आपकी बॉडी में रहता है। तो दोस्तों ये इसकी कुछ डोज हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो साइड इफेक्ट होती है। जैसे दोस्तों मैंने बताया इसके साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। किसी को एलर्जी है वैक्सीन से तो उसे ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे रैशेज हो सकते हैं स्किन पे, या चक्कर आ सकता है, या वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ ऐसे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा अदरवाइज आपको साइड इफेक्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे टेटनिस वैक्सीन के। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे जो सावधानी होती है दोस्तों, इससे जो गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो भी इसे लगवा सकती है बिना डॉक्टर की सलाह से। और दोस्तों जैसे हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, सभी के लिए मतलब ज़रूरी होती है वैक्सीन, तो ये लगवाएं दोस्तों। और अपने डॉक्टर से, अगर प्रेग्नेंट है, आपको हार्ट की, लीवर की बीमारी है, दवाई चल रही है कुछ, तो अपने डॉक्टर से आप सलाह लेके ही इसको वैक्सीन को लगवाएं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसे जो है आपके जब चोट लगे, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं दोस्तों, वो इसके जैसे आपके चोट लग गई हो, या मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई सर्जरी हुई हो, जंक वाला जो लोहा होता है वो लग गया हो आपके, तो वो सेप्टिक बनने से दोस्तों ये वैक्सीन रोकती है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि या किसी बंदर ने, कुत्ते ने काट लिया हो, तब भी इस वैक्सीन को ज़रूर लगवा लेना चाहिए पहले, इंजेक्शन लगने से पहले, बंदर के, कुत्ते के। तो दोस्तों इसको ज़रूर लगवाएं। और दोस्तों इसके यूज़ सिर्फ इसी चीज़ में लिए जाते हैं कि ताकि सेप्टिक ना बन पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए। जो दोस्तों हमारी बॉडी में जो
ये एंटीसेप्टिक का जो बैक्टीरिया होता है उसको ये मार देती है और बिल्कुल हमें फिट कर देती है हमारे ब्लड को। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इस वैक्सीन का यूज़ सिर्फ सेप्टिक को रोकने के लिए ही लिया जाता है, टीटी वैक्सीन का। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस टेटनस की वैक्सीन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।